जय हिंद साथियों। आज का टॉपिक हमारा भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी से है। आज हम सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे भारतीय संविधान सभा, और हम पहले से का सारा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में एक बार रीड करेंगे। फिर इसके बाद हम इसके जितने भी भारतीय संविधान सभा से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए बन सकते हैं, सारे क्वेश्चनों को हम इसी वीडियो में देखेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान सभा। भारतीय संविधान सभा भारत की जो संविधान सभा का चुनाव भारतीय संविधान की रचना के लिए किया गया था। यानी कि जो भारत की संविधान सभा थी, इससे भारतीय संविधान बनाने के लिए किया गया था। ब्रिटेन से स्वतंत्र होने के बाद, जब भारत जो था ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ था, इसके बाद संविधान सभा के सदस्य ही प्रथम संसद के सदस्य बने थे। दूसरा क्या है, संविधान सभा का इतिहास हमारा क्या है। संविधान सभा की स्थापना 6 दिसंबर 1946 को ही थी, और इसको भंग कब किया गया था? 24 जनवरी 1950 को। इसका पहले नाम क्या था? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, और बाद में इसका नाम भारतीय संसद पड़ गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा का नेतृत्व। संविधान सभा का नेतृत्व किसने किया? सबसे पहले संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त हुए थे। उनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। ये कांग्रेस पार्टी के थे। सेकंड, स्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये कांग्रेस पार्टी के थे। फिर नेक्स्ट समिति थी प्रारूप समिति। ये इसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। ये SCF पार्टी के थे, यानी भारतीय रिपब्लिकन पार्टी के। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। इसके संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के उपाध्यक्ष हरेंद्र कुमार मुखर्जी और VT कृष्णमाचारी थे। हमारे उपाध्यक्ष दो लोग थे, हरेंद्र कुमार मुखर्जी और कृष्णमाचारी। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा की संरचना। देखिए, संविधान सभा जब हमारी निर्मित हुई, तब उस समय टोटल 389 सीटें थीं। बाद में जब विभाजन हो गया भारत का, इसके बाद 299 सीटें हो गई। यानी जो 389 सीटें थीं, ये दिसंबर 1946 से जून 1947 तक रहीं, और विभाजन होने के फलस्वरूप ये जो सीटें थीं ये कम हो गई। ये 299 हो गई। जून 1947 से 1950 तक ये रहीं। देखिए, जब 389 सीटों पर जब चुनाव हुए थे, तो कांग्रेस को 209 सीट्स मिली थी। मुस्लिम AIML को 73 सीटें मिली थी। अन्य को 15 सीटें, और रियासतों के 93 सीटें थीं। आगे बात करते हैं। सबसे पहले 1925 ईस्वी में महात्मा गांधी की अध्यक्षता में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल प्रस्तुत किए, जो भारत के लिए संविधान प्रणाली की रूपरेखा प्रस्तुत करने का प्रथम प्रयास था। यानी सबसे पहली बात, संवैधानिक प्रणाली की रूपरेखा प्रस्तुत करने का प्रथम प्रयास हुआ था 1925 में। किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। आगे हम देखते हैं। पहली बार संविधान सभा की मांग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। पहली बार संविधान सभा की मांग कब हुई थी? 1895 में हुई थी, और ये किसके द्वारा की गई थी? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। इसके बाद 1938 में नेहरू जी ने संविधान सभा बनाने का निर्णय लिया था, और ये कौन सी टाइम था? ये 5वीं बार हुआ था। यानी पहली बार 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने उठाई थी संविधान सभा की मांग, और अंतिम बार यानी 5वीं बार 1938 ईस्वी में नेहरू जी ने संविधान सभा बनाने का निर्णय लिया था। आगे बढ़ते हैं। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध जब चल रहा था, तो उसकी समाप्ति के बाद जुलाई 1945 में ब्रिटेन में एक सरकार बनी थी।
इस नई सरकार ने भारत संबंधी अपनी नई नीति की घोषणा की तथा संविधान निर्माण करने वाली समिति बनाने का निर्णय लिया गया। जो ये समिति बनाने का निर्णय लिया गया, ये क्या था, भारत की स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के प्रश्न का हल निकालने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री एंटली ने कैबिनेट के 3 मंत्री लॉरेंस, क्रिप्स, अलेक्जेंडर को भारत भेजा। जो ये इन मंत्रियों का दल भारत आया, इसे कैबिनेट मिशन के नाम से जाना गया। कहने का मतलब है, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ और ब्रिटिश में एक नई सरकार बनी, तो उस सरकार ने भारत के लिए एक संविधान सभा का निर्माण करने के लिए भारत में 3 मंत्रियों को भेजा, जिनके नाम थे लॉरेंस, क्रिप्स, अलेक्जेंडर। इन लॉरेंस का पूरा नाम पैथिक लॉरेंस था और अलेक्जेंडर का एवी अलेक्जेंडर था। ये जो मंत्रियों का दल आया, इसे कैबिनेट मिशन का नाम से जाना जाता है। संविधान सभा के सदस्य का जो चुनाव हुए, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए, जिनका चुनाव कब हुआ, 1946 जुलाई 1946 में इनका चुनाव हुआ। बंटवारे के बाद कुल सदस्यों की संख्या जो 389 थी, उनमें से केवल भारत में 299 ही रह गई। भारत में 299 ही रह गए, जिसमें से 229 चुने गए। वही 70 क्या थे, मनोनीत हुए, जिनमें से कुल महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। अनुसूचित जाति के 26, अनुसूचित जनजाति की 33 सदस्य थे। बंटवारे के बाद 3 महिलाएं पाकिस्तान में चली गई और भारत के संविधान सभा में 12 महिलाएं रह गई, जिनमें सरोजनी नायडू एकमात्र दलित महिला थी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब भारत में कुल सीटें थी 389, लेकिन जब बंटवारा हो गया तो भारत के पास केवल 299 ही सीट रह गई, जिनमें से 229 सीटों में चुनाव हुए और 70 सीटें मनोनीत की हुई, जिनमें से कुल महिला सदस्यों की संख्या 15 थी, जिसमें से अनुसूचित जाति के 36, अनुसूचित जनजाति की 33 सदस्य थे। बंटवारे के बाद 3 महिलाएं पाकिस्तान में चली गई थी और भारत की संविधान सभा में 12 महिलाएं रह गई, जिनमें से एक सरोजनी नायडू थी, जो कि एक दलित महिला थी। पंद्रह अगस्त 1947 को भारत के आज़ाद होने के बाद संविधान सभा पूर्णतः प्रभुता संपन्न हो गई। इस सभा ने अपना कार्य 1 दिसंबर 1946 से आरंभ कर दिया। संविधान सभा के सदस्य भारत के राज्यों की सभाओं में निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने गए। कहा गया, संविधान सभा के जो सदस्य थे भारत के राज्यों की सभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने गए, जिनमें से कौन कौन से थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इस सभा के प्रमुख सदस्य थे। अनुसूचित वर्गों से 30 से ज़्यादा सदस्य इस सभा में शामिल हुए। अनुसूचित वर्ग से 30 से ज़्यादा सदस्य इस सभा में शामिल हुए थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इस सभा के प्रथम सभापति थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे इस सभा के प्रथम सभापति थे। ये क्यों थे? क्योंकि ये उस सभा में सबसे बुजुर्ग सदस्य थे, इस वजह से इन्हें अस्थायी सदस्य नियुक्त किया था। किंतु बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभापति निर्वाचित किया गया। ये स्थायी सभापति राजेंद्र प्रसाद बने। भीमराव अंबेडकर को निर्मात्री समिति का अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में कुल 165 दिन बैठक हुई। इसकी बैठकों में प्रेस और जनता का भाग लेने की स्वतंत्रता थी। यानी कहने का मतलब है, हमारा संविधान सभा 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में बनकर तैयार हुई और कुल बैठकें कितनी हुई, 165। फिर क्या है, संविधान सभा ने संविधान निर्माण के कार्य को त्वरित गति से पूरा करने के लिए, यानी बहुत ही जल्दी पूरा करने के लिए 22 समितियों का निर्माण किया, जिनमें से 8 प्रमुख समितियां थीं और सभी समितियों को अपना अपना काम बांट दिया गया था। वो सभी अपना अपना काम करती थी। देखिए, उनमें से कुछ प्रमुख समितियां हैं और उनके अध्यक्ष कौन थे। मसौदा समिति,
मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? बाबा साहब अम्बेडकर। केंद्रीय ऊर्जा समिति, इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। केंद्रीय घटना समिति के जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय घटना समिति के वल्लभ भाई पटेल थे। मूलभूत अधिकार, अल्पसंख्यक, आदिवासी और उपवर्जित क्षेत्रों की सलाहकार समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे। मूलभूत अधिकार उप समिति के जेबी कृपलानी थे। अल्पसंख्यक काची उप समिति के हरेंद्र कुमार मुखर्जी थे। प्रक्रिया समिति के नियम के राजेंद्र प्रसाद थे। राज्य समिति के जवाहरलाल नेहरू थे। राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति के राजेंद्र प्रसाद थे। संगठन कार्य समिति के अध्यक्ष गणेश वासुदेव मालवांकर थे। सभा समिति की पट्टाभी सीतारमैया थे। भाषा समिति के मोटू सत्यनारायण और व्यवसाय समिति के कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी थे। और राज्य समिति के गणेश वासुदेव मालवंकर थे। आगे बढ़ते हैं, हम लोग कुछ फैक्ट जान लेते हैं किस दिन क्या हुआ। सबसे पहले 6 दिसंबर 1946 की बात करते हैं। 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की स्थापना हुई थी। फिर इसके बाद 9 दिसंबर 1946 की संविधान सभा ग्रह हुई। इस दिन 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ? संविधान की सभा ग्रह हुई। संविधान की पहली बैठक हुई। संविधान सभागृह में संविधान की पहली बैठक हुई। संविधान सभा को संबोधित करने वाले प्रथम व्यक्ति जेबी कृपलानी थे। इसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की। स्वतंत्र देश की मांग करते हुए मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया। यानी 9 दिसंबर को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। इसको संबोधित करने वाले प्रथम व्यक्ति जेबी कृपलानी थे और इसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। और इस स्वतंत्र देश की मांग करते हुए मुस्लिम लीग ने इस बैठक का क्या किया? बहिष्कार कर दिया था। यानी ये मुस्लिम लीग के सदस्य इस बैठक में शामिल नहीं हुए थे। नेक्स्ट बात करते हैं 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर को क्या हुआ? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया और हरेंद्र कुमार मुखर्जी उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली और भारत से अलग होकर पाकिस्तान एक नया देश बना। 29 अगस्त 1947 में मसौदा समिति बनी जिसके अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर बनाए गए। इसके अन्य सदस्य भी थे कन्हैयालाल मुंशी, के.एम. मुंशी जिनको हम कहते हैं, मोहम्मद सादुल्ला, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अयंगर, एन माधवराव, टी.टी. कृष्णमाचारी। 16 जुलाई 1948 में हरेंद्र कुमार मुखर्जी, वी.टी. कृष्णमाचारी संविधान सभा के दूसरे उपाध्यक्ष निर्वाचित किए गए। 26 जनवरी 1949 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान को स्वीकार किया और उसकी कुछ धाराओं को भी लागू किया। नेक्स्ट बात करते हैं 24 जनवरी 1950 में संविधान सभा की बैठक हुई जिसमें संविधान पर सभी ने अपने हस्ताक्षर करके उसको मान्यता दे दी। और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूरी तरह से लागू हो गया। चलिए, ये डिस्क्रिप्टिव हुआ। अब हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देते हैं जो संविधान सभा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम लोग इसमें आगे कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन है 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? ये कहा था महात्मा गांधी ने, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1924 में
किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार ने यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा? इसका आंसर है सी, मोतीलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया? इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, एम.एन. राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया? ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट 1928 है, दूसरा 1936 है, तीसरा 1931 है, चौथा 1942 है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 1936, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? इसका करेक्ट ऑप्शन है बी नंबर, जवाहरलाल नेहरू ने। अभी हम लोगों ने डिस्क्रिप्टिव में ये क्वेश्चन पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध के बाद संविधान का निर्माण करेगा? ये था ए नंबर, क्रिप्स योजना का। संविधान सभा की गठन की मांग 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? इसका आंसर है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? किसके द्वारा भारत की संविधान सभा गठित की गई थी? इसका करेक्ट आंसर होगा कैबिनेट मिशन प्लान 1946। कैबिनेट मिशन प्लान भारत में कब आया था? 1946 में। इसमें 3 सदस्य आए थे, पैथिक लॉरेंस, स्टेपल्ड क्रिप्स, ए.वी. अलेक्जेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? इसका आंसर है डी, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी? ये अधिवेशन हमारा फैजपुर में हुआ था। वहां पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा गठन की मांग रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 389 सदस्य थे संविधान सभा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रस्तावित मूल संविधानों के कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना सुनिश्चित हुआ? ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, देसी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि। इसका ऑप्शन ए भी करेक्ट है, बी भी सही है और सी भी, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी पॉइंट क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावित मूल संविधान में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? ऑप्शन नंबर बी, 208 प्रतिनिधि। अगला क्वेश्चन है, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, 299। संविधान सभा में देसी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? ऑप्शन इसका बी करेक्ट है, 70। अगला क्वेश्चन है, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? ऑप्शन है आपका 208, 229, 249 और 505। इसका सही ऑप्शन है बी, 229 सदस्य विभिन्न प्रांतों के प्रतिनिधित्व थे। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य
संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? इसका ऑप्शन नंबर, ये देखिए मिसप्रिंट हुई है ऑप्शन बी सी में, तो ये जो बी नंबर है 10 लाख पर व्यक्ति ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्नलिखित में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? इसका ऑप्शन है प्रांतों की विधानसभा, संघीय व्यवस्थापिका, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, प्रांतों की विधानसभा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? सबसे अधिक प्रतिनिधित्व संयुक्त प्रांत का था संविधान सभा में। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? संविधान सभा के किस देशी रियासत के प्रतिनिधि भाग नहीं लिया था? तो ये हैदराबाद रियासत थी जो संविधान सभा में भाग नहीं ली थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो इसका सही ऑप्शन है नंबर ए, पश्चिम बंगाल से। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? मुस्लिम लीग चाहती थी कि मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान चाहती थी, इस वजह से मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया, यानी इसका सही ऑप्शन होगा आंसर नंबर सी। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? समान मताधिकार, सीमित मताधिकार, सर्व मताधिकार, वर्गीय मताधिकार। तो वर्गीय मताधिकार पर संविधान सभा का चुनाव हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, ऑप्शन है जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत, कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित। तो इसका सही ऑप्शन है जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा, ऑप्शन दिए हुए हैं, नंबर फर्स्ट प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई, ऑप्शन नंबर सी है गवर्नर जनरल द्वारा इसका गठन किया गया, वयस्क मताधिकार के आधार पर भारतीय नागरिकों द्वारा चुना गया। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को किसने बनाया? ऑप्शन है संविधान सभा ने, भारतीय संसद ने, ब्रिटिश संसद ने, गवर्नर जनरल ने। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, संविधान सभा ने। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? संविधान सभा के लिए चुनाव 1946 जुलाई 1946 में संपन्न हुए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 10 जून 1946, 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949, 26 दिसंबर 1949। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 9 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन कोलकाता में, मुंबई में, लाहौर में, दिल्ली में। तो इसका सही ऑप्शन है डी, दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, सच्चिदानंद सिन्हा ने। क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? ऑप्शन है 16 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1948 को, 26 नवंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को। इसका सही ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। इसका करेक्ट ऑप्शन है डी। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन दिया हुआ है BN राव, BR अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका करेक्ट आंसर है सी नंबर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का राष्ट्र स्थायी अध्यक्ष चुना गया? करेक्ट आंसर है बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ऑप्शन दिए हुए हैं शरद चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रफ़ी अहमद किदवई, वेनेगल नरसिंह राव। तो ये इसका सही ऑप्शन है डी, वेनेगल नरसिंह राव। इन्हीं को हम लोग BN राव भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? KM मुंशी संविधान सभा के सदस्य थे, N गोपाल स्वामी अयंगर संविधान सभा के सदस्य थे, HH वेग संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, यानी इसका सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा में के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समिति नियुक्त की थी? कुल समिति 13 नियुक्त की गई थी, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। और इनकी समिति के कुल उप समितियां भी थीं, तो कुल मिला के 22 उप समितियां बनी थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? इसका करेक्ट आंसर है 29 अगस्त 1947 को, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति का एक दूसरा नाम था मसविदा समिति। क्वेश्चन नंबर 42 संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान का प्रारूपण समिति का सदस्य नहीं था? यानी प्रारूप समिति के सदस्य कौन नहीं था? तो देखते हैं प्रारूप समिति के सदस्य कौन नहीं थे। गोपालचारी अयंगर सदस्य थे प्रारूप समिति के, BR अम्बेडकर तो अध्यक्ष ही थे, अलादी कृष्ण स्वामी सदस्य थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? KM मुंशी प्रारूप सदस्य के थे, मोहम्मद सादुल्ला भी थे, गोपाल स्वामी अयंगर भी प्रारूप समिति के सदस्य थे, जवाहरलाल नेहरू जो थे प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, यानी कि इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 45 संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा की सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? एकता और अखंडता पर, सर्वसम्मति पर, बहुमत से, सहमति और समायोजना से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, सहमति और समायोजना से। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन है डी। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान सभा द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, भारतीय संसद द्वारा। इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, संविधान सभा द्वारा। अगला क्वेश्चन है भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था 22 जनवरी 1946 को, 20 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 1947 को, 26 जुलाई 1946 को। तो जो संविधान सभा द्वारा संविधान देने का प्रस्ताव था वो 22 जनवरी 1947 को
पेश किया गया था, पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्माती सभा में राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया जुलाई 1947 में, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, जुलाई 1947 में। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, 22 जुलाई 1947 को। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? तो इसका सही आंसर है 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन नंबर सी। पारित हुआ था अंतिम रूप से 26 नवंबर 1949 को और 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? इसका सही आंसर है 24 जनवरी 1950 को, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 284 सदस्यों ने संविधान सभा में हस्ताक्षर किए थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? देखिए, जब संविधान सभा हमारी पारित हुई उस समय 295 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? संविधान बनाने में, संविधान सभा का निर्माण करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ था? इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? ऑप्शन है आपके गवर्नर जनरल द्वारा नामित, राजनीतिक दलों द्वारा नामित, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित, लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित। तो इसका ऑप्शन सी आपका सही है, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित। अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? सर्वप्रथम संविधान सभा का विचार स्वराज पार्टी ने 1924 में प्रस्तुत किया था, यानी इसका ऑप्शन क्या, नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? प्रथम दिन की अध्यक्षता जो थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न कथनों में से कौन सा संविधान सभा के गठन के बारे में सही है? पहला है, संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 के प्रांतीय चुनावों के आधार पर हुआ था, बिल्कुल सही बात है। दूसरा ऑप्शन है आपका, देशी राज्यों के प्रतिनिधियों को संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया था, गलत, किया गया था सम्मिलित। थर्ड को ऑप्शन है आपका, संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की गई रायों से प्रभावित नहीं होता था, गलत, जनता भी प्रभावित करती थी, विचार होते थे। नेक्स्ट चौथा ऑप्शन है, सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता सुझाव मांगे गए थे, बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 इसके सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? वर्ष 1946 में सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, बी नंबर, जवाहरलाल नेहरू, एम.ए. जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे, गलत।
जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल तो थे लेकिन जिन्ना नहीं थे। अगला सी नंबर क्या कह रहा है, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ, बिल्कुल गलत। भारत के संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया, गलत। यानी इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? भारत के संविधान का निर्माता B.R. अम्बेडकर को माना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? देखिए, मोहम्मद सादुल्ला पांडुलेखन समिति के सदस्य थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, A.K. अय्यर थे, K.M. मुंशी थे। यानी इसका सही आंसर है बी, जवाहरलाल नेहरू पांडुलेखन समिति के सदस्य नहीं थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत का संविधान लागू हुआ था। भारत का संविधान जो था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अगला क्वेश्चन है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया। यह एक शुभ दिन था, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या 15 थी, जिसमें से भारत विभाजन के बाद 3 महिलाएं पाकिस्तान में चली गई थी और 12 महिलाएं भारत में थीं, जिसमें से एक दलित महिला सरोजनी नायडू थी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने संविधान सभा में यह कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत अंतर्विरोधों के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा था? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने संविधान सभा से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे सारे क्वेश्चनों को देखा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद दोस्तों।